हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर स्टडी यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आधुनिक भारतीय इतिहास। इसका एक वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, ये इसका पार्ट 2 है। जैसा कि मैंने बताया था कि आधुनिक भारतीय इतिहास के रेगुलर वीडियोस आते रहेंगे, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और प्रीवियस मैंने प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत की भी वीडियोस बना रखे हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस जितने भी ईयर्स के एग्जाम्स हुए हैं उसमें पूछे गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कलकत्ता किसने बसाया? ऑप्शंस ए जॉन सरमेन, बी वास्को डिगामा, सी वॉरेन हेस्टिंग्स, डी जॉब चारना। इसका राइट आंसर है डी जॉब चारना। 1698 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के जमींदार इब्राहिम खान से 3 गांव की जिम्मेदारी 1200 रुपए में खरीदी। इसमें कोलकाता, गोविंदपुर और सुल्तानती थे। यही गांव आगे चलकर कोलकाता नगर में बसे और कोलकाता नगर बसाने का श्रेय जॉब चारनाक को जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, वर्ष 1613 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहां एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली? ए बेंगलोर, बी मद्रास, सी मसूलीपट्टनम, डी सूरत। इसका राइट आंसर है डी सूरत। जहांगीर के आदेश से 1613 ईस्वी में सूरत में फैक्ट्री स्थायी रूप से स्थापित हो गई। क्वेश्चन नंबर 3, अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? ए बिहार, बी दक्षिणी भारत, सी गुजरात, डी असम। इसका राइट आंसर है ए बिहार। अंग्रेजी शासन काल में बिहार अफीम उत्पादन हेतु बहुत प्रसिद्ध था। भारत में अफीम की तस्करी भी की जाती थी। क्वेश्चन नंबर 4, वास्को डिगामा कालीकट में किस वर्ष में आया? ए 1350 एडी, बी 1498 एडी, सी 1330 एडी, डी 1612 एडी। इसका राइट आंसर है बी 1498 एडी। क्वेश्चन नंबर 5, मध्यकाल में सर्वप्रथम व्यापार स्थापित करने वाले थे? ए डच, बी अंग्रेज, सी फ्रांसीसी, डी पुर्तगाली। इसका राइट आंसर है डी पुर्तगाली। क्वेश्चन नंबर 6, किन यूरोपियों ने भारत में सर्वप्रथम व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? ए अंग्रेज, बी फ्रांसीसी, सी पुर्तगाली, डी डच। इसका राइट आंसर है सी पुर्तगाली। क्वेश्चन नंबर 7, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई वह थी? ए बंदेल, बी चिंसुरा, सी हुगली, डी श्रीरामपुर। इसका राइट आंसर है सी
हुगली। पुर्तगाली गवर्नर नूनो द कुन्हा ने 1534 ईस्वी में बंगाल के जो शासक थे गयासुद्दीन महमूद से बंगाल के चटगांव और सतगांव, ये दो गांव में फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति मांगी थी और उन्हें अनुमति मिल भी गई थी। उसके बाद उन्होंने अनेक स्थानों पर फैक्ट्रियां स्थापित की और बंगाल में पुर्तगालियों की महत्वपूर्ण फैक्ट्री जो थी वो हुगली मानी जाती है। 1632 में शाहजहां के आदेश से बंगाल के सूबेदार जो कासिम खान थे, उन्होंने हुगली के पुर्तगालियों को पराजित कर हुगली से उन्हें निष्कासित कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? ए वास्को डी गामा, बी अल्बुकर्क, सी बार्थलोम्यू डायस, डी जॉर्ज आर्मस्टन। इसका राइट आंसर है बी अल्बुकर्क। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माना जाता है। यह 1509 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर के रूप में भारत आए थे और 1510 ईस्वी में इसने बीजापुर से लेकर गोवा को जीत लिया था। उसने भारतीयों को सम्मिलित करते हुए एक सेना का भी निर्माण किया था। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? ए सरफराज खान, बी मुर्शिद कुली खान, सी अलीवर्दी खान, डी शुजाउद्दीन मोहम्मद खान। इसका राइट आंसर है बी मुर्शिद कुली खान। मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर यानी जो सूबेदार जिसे बोलते हैं वो मुर्शिद अली खान थे। 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट फर्रुख शैयर ने इसे बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? ए बक्सर, बी प्लासी, सी श्रीरंगपट्टम, डी वांडीवाश। इसका राइट आंसर है ए बक्सर का युद्ध। यह 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में हुआ था। हेक्टर मुनीरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं बंगाल के पूर्व नवाब मीर कासिम की संयुक्त सेना के बीच में लड़ा गया था, जिसमें भारतीय शक्तियां पराजित हुई। उसके बाद मुगल सम्राट, अवध का नवाब और बंगाल के नवाब अंग्रेजों की कठपुतली के रूप में रहे। क्वेश्चन नंबर 11, प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? ए बिहार, बी आंध्र प्रदेश, सी उड़ीसा, डी पश्चिम बंगाल। इसका राइट आंसर है डी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में जो भागीरथी नदी है उसके तट पर यह मैदान स्थित है। पलाश नामक वृक्ष के नाम पर ही स्थल का नाम पड़ा है प्लासी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया? ए अल्बुकर्क, बी रॉबर्ट क्लाइव, सी फ्रांसिस डुप्ले, डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका राइट आंसर है बी रॉबर्ट क्लाइव। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रहे पिट ने क्लाइव के बारे में कहा था कि वह स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक था। प्लासी के युद्ध में विजय के बाद 1757 ईस्वी में क्लाइव बंगाल का गवर्नर बना और इन्होंने बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना भी की। क्वेश्चन नंबर 13, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ए वॉरेन हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड एमहर्स्ट,
सी रॉबर्ट क्लाइव, डी लॉर्ड विलियम बेटिक। इसका राइट आंसर है सी रॉबर्ट क्लाइव। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। उसने 1757 में प्लासी के युद्ध में बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला को पराजित कर बंगाल में अंग्रेज सत्ता की नींव रखी थी। क्वेश्चन नंबर 14, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? ए औरंगजेब, बी शाह आलम प्रथम, सी बहादुर शाह जफर, डी शाह आलम द्वितीय। इसका राइट आंसर है डी शाह आलम द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 15, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था? ए बक्सर का युद्ध, बी प्लासी का युद्ध, सी वांडीवाश का युद्ध, डी पानीपत का तीसरा युद्ध। इसका राइट आंसर है ए बक्सर का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? ए मराठा, बी मुगल, सी राजपूत, डी सिख। इसका राइट आंसर ए मराठा। भारतीय शक्तियों में मराठाओं ने अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया। 1775 ईस्वी से लेकर 1818 ईस्वी तक 3 आंग्ल मराठा युद्ध लड़े गए। क्वेश्चन नंबर 17, ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवारी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था? ए उत्तरी भारत में, बी पूर्वी भारत में, सी पश्चिमी भारत में, डी दक्षिणी भारत में। इसका राइट आंसर है डी दक्षिणी भारत में। ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवारी बंदोबस्त का सूत्रपात सर्वप्रथम 1792 ईस्वी में कर्नल रीड एवं थॉमस मुनरो ने 12 महल जिले में किया था। 1820 ईस्वी में यह व्यवस्था पूरे मद्रास प्रांत में लागू हुई। उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए थॉमस मुनरो को मद्रास गवर्नर नियुक्त किया गया और 1825 ईस्वी में यह व्यवस्था बंबई प्रांत में भी लागू हुई। क्वेश्चन नंबर 18, अंग्रेजों ने रैयतवारी बंदोबस्त कहां लागू किया था? ए बंगाल प्रेसिडेंसी में, बी मद्रास प्रेसिडेंसी में, सी बंबई प्रेसिडेंसी में, डी मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी में। इसका राइट आंसर है डी मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी में। क्वेश्चन नंबर 19, किसके प्रशासन काल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? ए वॉरेन हेस्टिंग, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी सर जॉन शोर, डी लॉर्ड वेलेंजली। इसका राइट आंसर है डी लॉर्ड वेलेंजली। क्वेश्चन नंबर 20, लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। ए 1787 ईस्वी, बी 1789 ईस्वी, सी 1790 ईस्वी, डी 1793 ईस्वी। इसका राइट आंसर है डी 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो कंप्लीट होते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको आने वाले जितने भी हमारे वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और यदि आप और भी विविध विषय संबंधित एग्जाम्स की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे आर स्टडी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। Thank you for watching. Don't forget to like, subscribe and share.